करें स्टार्ट क्या? आई थिंक आंगल मैसूर युद्ध चल रहे थे ना हमारे। कौन सा टॉपिक चल रहा था? आंगल मैसूर युद्ध। आंगल मैसूर युद्ध। कितने युद्ध हुए थे बेटा? 4 युद्ध हुए थे। किस किस के बीच में हुए थे? मैसूर और अंग्रेजों के बीच में हुए थे। अंग्रेजों की कहूं या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में चारों युद्ध हुए थे। ठीक है। और इस युद्ध में ना कल मैंने बताया था, ठीक है, एक जो वंश होता था वाडियार वंश। कौन सा वंश होता था? वाडियार वंश का ही एक राजा बना था, ठीक है, जिसका नाम क्या होता था? चिका किरसन राय। ठीक है। इसका एक बेटा होता था नंद राज। इसकी सेना में एक सैनिक के रूप में आया, बाद में सेनापति कौन बन गया? हैदर अली बन गया। ठीक है। और हैदर अली बाद में क्या बन गया था? इसकी हत्या करके हैदर अली क्या बन गया था? राजा बन गया था। ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट है ना, अब एक बात याद रखना, अगर अंग्रेज है ना मैसूर पर आक्रमण करेंगे ना तो कोई इसके पीछे कारण होगा। तो मैसूर के आक्रमण के पीछे कारण क्या था? एक तो मैसूर है ना, जो ये एरिया है ना, ठीक है, ये क्या था? कृषि में ना क्या था? आत्मनिर्भर था। कृषि में क्या था बेटा? आत्मनिर्भर होता था। एक यहां पर ना चंदन की, ठीक है, चंदन की क्या होती थी? यहां पर खेती होती थी। ठीक है। यहां पर किसकी खेती होती थी? चंदन की क्या हुआ करती थी? यहां पर खेती हुआ करती थी। ठीक है। ये एरिया क्या होता था? बहुत ज्यादा समृद्ध हुआ करता था। यहां पर किसकी खेती होती थी बेटा? चंदन की खेती हुआ करती थी। किस एरिया में? मैसूर के एरिया में चंदन की खेती होती थी। तो अंग्रेजों की गिद्ध रूपी क्या थी? आंखें किस पर थी? मैसूर पर थी। ठीक है। और बेटा आज तो हम मैसूर को कर्नाटक बोल देते हैं, उस टाइम मैसूर है ना बहुत बड़ा होता था। आज तो मैसूर एक छोटा सा प्रांत है, उस टाइम है ना मैसूर है ना ये बहुत बड़ा क्या होता था? एक प्रांत होता था। ठीक है। पहले के टाइम में इधर है ना, ठीक है, सपोज करो यहां पर आपका मैसूर था, मैसूर के यहां पर साइड में ना, ठीक है, शासक था मराठाओं का। किसका शासक था बेटा? मराठों का। और यहां पर साइड में शासक था निजामों का। किसका था? निजामों का। तो कहने का मतलब है अगर मराठे और निजाम ताकतवर होंगे तो इसको इससे नुकसान किसको होगा? मैसूर को होगा ना। अगर भी आपका पड़ोसी शक्तिशाली है ना तो आपको उससे नुकसान है, वो आपको कभी भी क्या पहुंचा सकता है? नुकसान पहुंचा सकता है। ठीक है। तो थोड़ा सा आप मैप से समझने की कोशिश करो। ये सपोज करो आपका मैसूर का एरिया है, ठीक है, इसके ऊपर किसका शासक था? मराठों का। ठीक है। किसका? मराठों को ही क्या बोल दिया जाता था उस टाइम में? पेशवा। और इधर किसका शासक था? निजामों का। और जो ऊपरी एरिया था ना वो बंगाल, बिहार, उड़ीसा, वो उसकी दीवानी किसको प्राप्त थी? अंग्रेजों को प्राप्त थी। ठीक है। अब मैसूर को खतरा किससे था? पेशवा से भी खतरा था, निजामों से भी खतरा था, और अंग्रेजों से भी क्या था? खतरा था। ठीक है। तो इतनी चीजें समझो कि मैसूर पर खतरा किससे था? पेशवा से भी खतरा था। और किससे था? पेशवा, मराठों को लेटर स्टेज में पेशवा कहा जाता है। छत्रपति शिवाजी मराठा थे और उनके बाद धीरे धीरे मराठों का पद किसने ले लिया? पेशवा ने। कभी छत्रपति शिवाजी के बारे में पढ़ाऊंगा। ठीक है। तो एक तरफ तो मराठे थे, एक तरफ क्या थे बेटा? निजाम थे। हैदराबाद के जो शासक होते थे ना उन्हें क्या कहा जाता है? निजाम। एक बार HSSC ने पूछा हरियाणा कभी भी किसके अधीन नहीं रहा? हरियाणा कभी भी निजामों के अधीन नहीं रहा। मराठों के अधीन हरियाणा था, निजामों के अधीन हरियाणा कभी भी नहीं रहा। अब क्या होता है? अब मैसूर पर आक्रमण करने का कारण पता चला। एक तो ये अत्यधिक समृद्धशाली था, दूसरा यहाँ पर किसकी लकड़ियां होती थी? चंदन की लकड़ियां होती थी। चंदन बहुत ज्यादा महंगा होता है और कहते हैं बेटा चंदन है ना इस पर सांप हमेशा लिपटा रहता है, लेकिन चंदन पर सांप का जहर
नहीं आता। इसी प्रकार कहते हैं कि कोई अच्छा इंसान है ना, उसके पास कितने भी बुरे इंसान है ना, वो अपना स्वरूप बदलता नहीं है। तो हमें चंदन के समान बनना चाहिए। हमारे पास कितनी भी नेगेटिविटी आए ना, तो हमारे ऊपर उसका असर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अब कहने का मतलब है कि इधर तो इसके मैसूर का शत्रु कौन होंगे? मराठे होंगे। दूसरी तरफ कौन होंगे? निजाम। और तीसरी ओर कौन होंगे? अंग्रेज होंगे। अब क्या था कि अंग्रेज है ना, ठीक है, जरूर 1764 में बक्सर का युद्ध जीत गए, लेकिन अंग्रेज है ना वो समझदार थे। वो डायरेक्ट है ना तो उन्होंने कभी मराठों से टक्कर ली, ना कभी निजामों से टक्कर ली। उनसे वो अंग्रेज क्या बनाकर रखते थे? दोस्ती बनाकर रखते थे, क्योंकि मराठे बहुत शक्तिशाली होते थे। अब क्या होता है, और ये ना जो हैदर अली है ना, ठीक है, क्योंकि हैदर अली मैंने बताया था कल कब राजा बन गया था? हाँ, 1760-61 के दौर में ना हैदर अली क्या बन गया था? राजा बन गया। अब ये राजा बन गया ना, तो हैदर अली को दो प्रकार के टैक्स देने पड़ते। एक तो टैक्स देता था ये मराठों को, ठीक है, जिसे क्या बोला जाता था बेटा? चौथ बोला जाता था। और एक टैक्स देता था ये मुगल बादशाह को। किसको देता था? मुगल बादशाह को, क्योंकि वो पूरे भारत का मुगल बादशाह होता, उसको भी हैदर अली को क्या देना पड़ता? टैक्स देना पड़ता। ठीक है, अब हैदर अली है ना इन चीजों से परेशान था। हैदर अली को सपोज करो, मराठे देखो कितने शक्तिशाली होते थे। मराठे मैसूर से टैक्स लिया करते थे, यानी छत्रपति शिवाजी के टाइम में मराठे है ना, उनकी शक्तिशाली की सीमा की कोई अंत नहीं था। अब है ना हैदर अली को कितने टैक्स देने पड़ते बेटा? दो। एक तो किसको देना पड़ता? मराठों को। और एक किसको देना पड़ता? मुगल बादशाह, क्योंकि भारत का बादशाह वो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, सभी भारत से जीएसटी लेते हैं ना। उसी प्रकार मराठा जो मुगल शासक था, पूरे भारत का बादशाह था, वो सभी से क्या लेता था? टैक्स लेता था। ठीक है, चलो मुगल बादशाह का टैक्स तो सभी के लिए था, लेकिन मराठों का टैक्स तो सभी के लिए नहीं था ना। इससे हैदर अली क्या था? परेशान था। अब क्या होता है, हैदर अली की किस्मत इतनी अच्छी थी कि 1761 में कौन सा युद्ध हो गया? पानीपत का तीसरा युद्ध हो गया। और इस युद्ध में ना अहमद शाह अब्दाली ने किसको हरा दिया? अहमद शाह अब्दाली ने किसको हरा दिया बेटा? मराठों को हरा दिया। पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? 1761 में हुआ। किसके बीच में हुआ? अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ। लिख लो, पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ? 1761 में। किस किस के बीच में हुआ? अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ। और इस युद्ध में कौन जीत गया बेटा? अहमद शाह अब्दाली। और मराठे क्या हो गए? हार हो गए। अब मराठे हार हो गए ना, तो हैदर अली ने कहा कि मैं हारे हुए इंसानों को टैक्स नहीं दूंगा। हैदर अली की इतनी अच्छी किस्मत थी कि इस युद्ध में किसकी हार हो गई? मराठों की हार हो गई। अब हैदर अली ने मराठों को टैक्स देने से क्या कर दिया? इनकार कर दिया। टैक्स तो हमसे शक्तिशाली होगा वही तो टैक्स लेगा ना। अब मराठे खुद हार गए, तो हैदर अली की क्या हो गई? अपने आप में ये कूटनीति जीत हो गई कि अपने आप है ना मराठे इस युद्ध को हार गए। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि जो पहला युद्ध, पहला आंगल मैसूर युद्ध कब हुआ? पहला आंगल मैसूर युद्ध कब से कब तक चला बेटा? 1767 से 1769 ईस्वी तक चला। ठीक है, अब एक तरफ तो था मैसूर और दूसरी ओर कौन लड़ रहे थे? अंग्रेज या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। और मैसूर का नेतृत्व कौन कर रहे थे? हैदर अली कर रहे थे। कौन कर रहे थे बेटा? मैसूर का नेतृत्व हैदर अली कर रहे थे। और इस युद्ध में ना पहले क्या किया? मैंने कहा था अंग्रेजों ने किससे दोस्ती कर रखी थी? निजाम और मराठों से। अंग्रेजों ने किससे दोस्ती कर ली थी? निजाम प्लस मराठों से दोस्ती कर ली। और हैदर अली ने ना इन निजामों को ना कहते हैं, इन मराठों और निजामों को ना हैदर अली ने क्या कर लिया? खरीद लिया था। ठीक है, और जैसे ही ना कहते हैं आंगल मैसूर युद्ध शुरू होता है 1767 में, तो हैदर अली है ना इसकी मराठे और ये आपके निजाम क्या की? इन्होंने क्या की थी? हैदर अली की सहायता की थी। और ये अंग्रेज सोच रहे थे ये किसके दोस्त है? हमारे दोस्त है। लेकिन इसने सहायता किसकी की थी?
हैदर अली की सहायता की थी। तो इस युद्ध में ना किसकी हार होती है बेटा? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की क्या होती है? भयंकर हार होती है। इतनी हार होती है कि इनको ना मुंह छुपाने के लिए भी जगह नहीं मिलती। ये कहां चले जाते हैं? हारने के बाद मद्रास चले जाते हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की इस युद्ध में हार होती है और ये हारने के बाद बेटा कहां चले जाते हैं? मद्रास चले जाते हैं, क्योंकि मद्रास में ना इनका अंग्रेजों का एक किला होता था, उस किले में चले जाते हैं। अब हैदर अली इतना शक्तिशाली था कि इनके पीछे कहां चला गया? हैदर अली मद्रास चला गया और मद्रास इनके किले के अंदर घुस जाता है। तब अंग्रेज है ना हैदर अली के कदमों में गिर जाते हैं। बोला नवाब साहब हमसे गलती हो गई कि हमने आप पर क्या किया? आक्रमण किया। तो हैदर अली है ना थोड़ा सा मैं कहूँ ना एक ऐसा शासक था जिसमें दया भाव था। इसने अंग्रेजों को क्या कर दिया? माफ कर दिया। अगर हैदर अली अंग्रेजों को माफ नहीं करता ना तो हो सकता है हैदर अली अंग्रेजों को भारत से बाहर कर देता है। अब कभी भी है ना यूट्यूब पर आप है ना मद्रास की संधि देखना, उसमें ना हैदर अली है ना बेटा, हैदर अली है ना वो सिंहासन पर बैठा मिलेगा, ठीक है। और जो अंग्रेज होंगे या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग क्या मिलेंगे आपको? खड़े हुए मिलेंगे। हमेशा ही देखना इज्जत वाला इंसान है ना आपको बैठा मिलेगा, ठीक है, या जिसका पद बड़ा होता है ना वो इंसान बैठा मिलेगा, बाकी इंसान खड़े मिलेंगे। तो आप सोच सकते हो इस अकेले राजा ने ना किसको हरा दिया? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। आइडिया लगाओ हैदर अली कितना शक्तिशाली राजा रहा होगा। कूटनीति से ना मराठों को भी अपने पक्ष में ले लिया, निजामों को भी अपने पक्ष में ले लिया और किसको हरा दिया? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। और कंपनी हारकर कहां चली? और मद्रास इनके किले पर आक्रमण कर दिया और फिर उन्होंने माफी मांगी तो हैदर अली ने माफी कर दी। अब हैदर अली है ना पहले, क्योंकि मद्रास में हैदर अली चला गया तो कौन सी संधि हुई? मद्रास की संधि। कब हुई बेटा? 1769 में, ठीक है। इसी संधि के साथ कौन सा युद्ध समाप्त हुआ? पहला। अब हैदर अली है ना ये शर्तें डिसाइड कर रहा है। कितनी बड़ी बात है, हैदर अली डिसाइड कर रहा है अंग्रेजों को क्या क्या करना होगा। हैदर अली ने कहा कि 2 सालों में जितनी भी क्षतिपूर्ति हुई है ना वो कौन बहन करेगी? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। यानी 2 सालों में युद्ध में जितने भी पैसे लगे हैं ना वो कौन उनको वापस देगी? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। और एक है ना हैदर अली को खतरा किससे था बेटा? मराठों से खतरा था ना। हैदर अली ने कहा अगर मराठों ने हम पर आक्रमण किया ना तो अंग्रेज हमें कौन सी सहायता देंगे? सैनिक सहायता देंगे, ठीक है। तो मतलब संधि में क्या शर्तें हुई? एक तो जितनी भी युद्ध में क्षतिपूर्ति है ना वो कौन बहन करेंगे? अंग्रेजों को देनी होगी। जितना भी युद्ध में नुकसान हुआ है ना वो नुकसान है ना किसको देना होगा? अंग्रेजों को देना होगा। और दूसरी इसमें संधि में क्या खास बात की गई थी कि अगर मराठे या निजामों में से किसी ने भी आक्रमण किया ना उसमें अंग्रेज हमें कौन सी सहायता प्रदान करेंगे? सैनिक सहायता प्रदान करेंगे। याद रह जाएगा ना? बता दो। तो ये जो पहला आंग्ल मैसूर युद्ध कब शुरू हुआ? 1767 में। समाप्त कब हुआ? 1700 किस संधि के तहत समाप्त हुआ? मद्रास की संधि कब हुई बेटा? 1769 में। जीत किसकी हुई? हैदर अली की। हारे कौन? अंग्रेज। और इसमें युद्ध में क्षतिपूर्ति के रूप में सारा पैसा किसको देना पड़ा? अंग्रेजों को। और इसमें कहा गया कि अगर कोई भविष्य में युद्ध हुआ तो आप हमें क्या दोगे? सैनिक सहायता दोगे, ठीक है। अब क्या होता है कि दूसरा युद्ध होता है, दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध। कब से कब तक हुआ? 1780 से लेकर 1784। इस युद्ध में कहते हैं अंग्रेजों का ना नेतृत्व आयरकूट ने किया। आयरकूट ने किया, ठीक है। इस युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व किस सेनापति ने किया था? आयरकूट ने किया था। लिख लो 1780 से 84 के बीच में कौन सा युद्ध होता है बेटा? सेकंड आंग्ल मैसूर युद्ध होता है। और इस युद्ध में ना कहते हैं इसका नेतृत्व कौन कर रहा था? अंग्रेजों की ओर से आयरकूट। और हमारी ओर से तो कौन कर रहा था? हैदर अली। कौन कर रहा था बेटा नेतृत्व? हैदर अली कर रहा था। हमारी ओर से कौन कर रहा था?
हैदर अली, अंग्रेजों की ओर से कौन कर रहा था? सर आयर कूट युद्ध का नेतृत्व कर रहे थे। ठीक है, तो ये युद्ध है ना प्यारे बच्चों, इस युद्ध में ना कहते हैं कि 1782 ईस्वी में ना, सबसे पहले एक बात याद रखना, इस युद्ध में ना जो मराठे हैं ना, मराठों और निजामों को, ठीक है, अंग्रेजों ने ना क्या कर लिया? अपने पक्ष में कर लिया। किस में कर लिया? स्टार्टिंग में मराठे और निजाम है ना किसके साथ थे? हैदर अली के साथ थे। लेकिन युद्ध जब समाप्त हुआ ना तो मराठों और निजामों को किसने अपने पक्ष में कर लिया? अंग्रेजों ने। देखो पहले युद्ध में किसने अपने पक्ष में किया था इनको? स्टार्टिंग में तो खरीदा था अंग्रेजों ने और बाद में किसने खरीद लिया? हैदर अली में। तो पहला युद्ध किसकी ओर से लड़े थे मराठे और निजाम? हैदर अली की ओर से। और दूसरे युद्ध में स्टार्टिंग में किसके साथ थे ये? हैदर अली के साथ। और युद्ध समाप्त होते होते किसके साथ आ गई है? अंग्रेजों के साथ आ गए। ठीक है, और इस युद्ध में ना कहते हैं 1782 आते आते है ना हैदर अली की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। हैदर अली की बेटा ये नेचुरल डेथ थी। ठीक है, हैदर अली युद्ध में नहीं मारा गया। हैदर अली की क्या थी? ये नेचुरल डेथ थी। ठीक है, कि किसी इंसान की नेचुरल, देखो मैंने बताया था हैदर अली का जन्म कब हुआ था? 1722 ईस्वी में। 60 साल की उम्र में ना हैदर अली की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। ये नेचुरल डेथ थी। और कहते हैं उस टाइम में ना मतलब इनकी मैसूर की सेना में ना इतनी यूनिटी थी कि अंग्रेजों को पता ही नहीं चला कि हैदर अली मारा गया। हैदर अली मर गया, अंग्रेजों को कहते हैं 10 दिन तक पता भी नहीं चला। क्योंकि हैदर अली की मृत्यु के बाद है ना इसके बेटे टीपू सुल्तान ने युद्ध की क्या संभाल ली? कमान संभाल ली। ठीक है, अब युद्ध की कमान किसने संभाल ली थी? टीपू सुल्तान ने युद्ध की कमान संभाल ली थी और अंग्रेजों को पता भी नहीं चल रहा था। ठीक है, और इस टाइम अंग्रेजों का अगर पूछे ना गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग, वारेन हेस्टिंग्स था। इस टाइम लिख लो अंग्रेजों का गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग। इस टाइम अंग्रेजों का गवर्नर जनरल कौन होता था? वारेन हेस्टिंग। लेकिन युद्ध का नेतृत्व किसने किया था बेटा? आयरकूट ने। ठीक है, हैदर अली के बाद तो टीपू सुल्तान ने। अंग्रेजों की ओर से किसने किया था? सर आयरकूट ने युद्ध का नेतृत्व किया। इस युद्ध में अंग्रेजों का गवर्नर जनरल कौन होता था? वारेन हेस्टिंग्स होता था। कौन होता था? वारेन हेस्टिंग्स होता था। ठीक है, अब युद्ध लंबा चल रहा था। इस युद्ध से अंग्रेज भी परेशान हो गए थे और टीपू सुल्तान भी परेशान हो गया। तो 1784 ईस्वी में कौन सी संधि होती है बेटा? कल बताया था मंगलोर की संधि। कौन सी संधि होती है? मंगलोर की संधि हुई थी। 1784 में कौन सी संधि हो गई थी? मंगलोर की संधि के साथ सेकंड आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त, आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हो गया। लिख लो 1784 में कौन सी संधि हुई थी? मंगलोर की संधि। और कौन सा युद्ध समाप्त हो गया मंगलोर की संधि के बाद? सेकंड आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हो गया। इस युद्ध का परिणाम मैं बताता हूं बेटा। इस युद्ध का परिणाम था ड्रॉ था। ये युद्ध है ना किस पर समाप्त हुआ? बराबरी पर समाप्त हुआ। ठीक है, कब युद्ध समाप्त हुआ? 1784 ईस्वी में। किस संधि के तहत समाप्त हुआ? मंगलोर की संधि के तहत समाप्त हुआ। युद्ध का प्रारंभ में नेतृत्व कर रहे थे हैदर अली और हैदर अली की मृत्यु कब हो गई? 1782 में। इसके बाद युद्ध का नेतृत्व किसने किया था? टीपू सुल्तान ने युद्ध का नेतृत्व किया। और बाद में ना कहते हैं बेटा कि ये 1784 में युद्ध समाप्त हुआ ना तो क्या किया? इस युद्ध की में संधि हुई ना, इस संधि के तहत है ना दोनों ने एक दूसरे के जीते हुए क्षेत्र है ना वो क्या लौटा दिए? वापिस लौटा दिए। दोनों ने एक दूसरे के जीते हुए क्षेत्र। अब टीपू सुल्तान ने तो मतलब अंग्रेजों के जो क्षेत्र जीते थे वो उनको दे दिए और अंग्रेजों ने किसको क्षेत्र वापस दे दिए? टीपू सुल्तान को। देखो युद्ध चलता है, ठीक है,
जैसे सपोज करो प्यारे बच्चों, युद्ध जब भी समाप्त होगा ना, ठीक है, तो हो सकता है हम पड़ोसी के कुछ नुकसान पहुंचाए और पड़ोसी हमें नुकसान पहुंचाए, तो युद्ध की क्षतिपूर्ति के रूप में हम है ना क्या कर लेंगे कि नुकसान की बराबरी, भाई आधा तेरा नुकसान आधा हमारा, यही होती है संधि। तो जितने भी एरिया टीपू सुल्तान ने जीते थे ना, वो तो किसको दे दिए, अंग्रेजों को, और जितने एरिया टीपू सुल्तान के अंग्रेजों ने जीते थे वो अंग्रेजों ने किसको दे दिए, टीपू सुल्तान को, और युद्ध क्या हो गया, समाप्त हो गया। किस संधि के तहत समाप्त हुआ, युद्ध का नेतृत्व अंग्रेजों की ओर से किसने किया, आयरकूट, और गवर्नर जनरल कौन था, वारेन हेस्टिंग। युद्ध का नेतृत्व किसने किया बेटा, आयरकूट ने किया, और अंग्रेजों का गवर्नर जनरल इस टाइम कौन था, वॉरेन हेस्टिंग्स था। युद्ध का परिणाम क्या निकला, दोनों ने एक दूसरे के जीते हुए एरिया एक दूसरे को वापिस से लौटा दिए, ठीक है। अब क्या होता है कि टीपू सुल्तान है ना, ये युद्ध ठीक है बराबरी पर समाप्त हो गया। 1787 में कहते हैं टीपू सुल्तान ने खुद को क्या घोषित कर दिया, बादशाह घोषित कर दिया, लिख लो। 1787 ईस्वी में टीपू सुल्तान ने खुद को क्या घोषित कर दिया, बादशाह घोषित कर दिया। 1787 ईस्वी में 1787 ईस्वी में टीपू सुल्तान ने खुद को क्या घोषित कर दिया, बादशाह घोषित कर दिया। और टीपू सुल्तान है ना, एक कहते हैं फ्रांसीसी क्लब था, क्योंकि ये फ्रांसीसियों से बहुत ज्यादा प्रभावित था। कौन सा क्लब होता था बेटा, फ्रांसीसी क्लब होता था, ठीक है। ये टीपू सुल्तान अगर पूछे ना किस क्रांति से सबसे ज्यादा प्रभावित था, फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित था। तो एक क्लब होता था फ्रांसीसी क्लब, उसको बोला जाता है जैकोबिन क्लब, जैकोबिन क्लब। पेपर में 101% ये क्वेश्चन आता है, टीपू सुल्तान किस फ्रांसीसी क्लब का सदस्य था, तो जैकोबिन क्लब का सदस्य था, ठीक है। लिख लो, टीपू सुल्तान किस फ्रांसीसी क्लब का सदस्य होता था, जैकोबिन क्लब का सदस्य होता था। ये जैकोबिन क्लब कौन सा क्लब है बेटा, फ्रांसीसियों का एक क्लब होता था, और इसका सदस्य कौन होता था, टीपू सुल्तान। लिख लो, टीपू सुल्तान किस क्लब का सदस्य होता था, तो टीपू सुल्तान जैकोबिन क्लब का सदस्य होता था। टीपू सुल्तान लिख लो, किस क्लब का सदस्य होता था, जैकोबिन क्लब। जैकोबिन क्लब किसका क्लब होता था, एक फ्रांसीसियों का क्लब होता था, और उसका सदस्य कौन होता था, टीपू सुल्तान होता था। टीपू सुल्तान किस क्लब का सदस्य होता था, जैकोबिन क्लब का सदस्य होता था। अगर पूछे टीपू सुल्तान किस क्रांति से प्रभावित था, फ्रांसीसी क्रांति से क्या था, ये प्रभावित था। और फ्रांसीसियों ने ना किसकी सहायता की थी, टीपू सुल्तान की क्या की थी, सहायता की थी। अब है ना कहते हैं टीपू सुल्तान ने ना अपना क्या किया, आप है ना अमेरिका में एक जगह है नासा, सुना होगा। नासा का जो गेट है बेटा, उसके गेट के बाहर है ना किस भारतीय राजा की फोटो लगी है, टीपू सुल्तान की। आज भी देखोगे ना नासा का जो गेट है ना अमेरिका में, उस गेट के बाहर किस भारतीय राजा की फोटो लगी हुई है, टीपू सुल्तान की फोटो लगी हुई है। क्योंकि टीपू सुल्तान ने कहते हैं रॉकेट का आविष्कार किया था। टीपू सुल्तान ने कहते हैं किसका आविष्कार किया था, रॉकेट का आविष्कार किया था, ठीक है। आज भी है ना नासा रॉकेट लॉन्चिंग के लिए जाना जाता है बेटा। आज भी है ना जो नासा का मुख्य द्वार है उस पर किसकी फोटो लगी हुई है, टीपू सुल्तान की। अमेरिका का नासा कितनी बड़ी बात रही होगी, उस पर किसकी फोटो लगी हुई है, टीपू सुल्तान की फोटो लगी हुई है। और टीपू सुल्तान की एक तलवार थी जो विजय माल्या है ना वो भारत लेकर आया था। आज विजय माल्या है ना फरार है, भारत से बहुत से पैसे लेकर ये निकल गया है, लेकिन ये टीपू सुल्तान की तलवार कहाँ लेकर आया था, भारत लेकर आया था। और कोई टीपू सुल्तान की तलवार है ना पैसे में वहां से बोली लग रही थी, सबसे ज्यादा बोली लगाई थी विजय माल्या ने।
तो बैंकों को लगा, बोला इससे बड़ा कोई धर्मांत व्यक्ति नहीं है। बैंकों ने उसको कहा कि आप कितना भी लोन ले लो, ठीक है। उनको लगा यार ये तलवार इतने करोड़ों की ला सकता है, तो आपको तो पैसा दे देगा, इसके पास बहुत सा पैसा है। ये पैसा मांग नहीं रहा था, बैंक धक्के से पैसा दे रहे थे। भाई ने पैसा उठाया, विदेश चला गया, ठीक है। तो ये चीजें होती है। पहले है ना, कोई किसी की नजरों में आने के लिए ना कोई ऐसा काम आपको करना होगा जिससे आप सबकी नजरों में आ जाओ। ये काम किया था विजय माल्या ने, ठीक है। तो नासा के गेट के बाहर किसकी फोटो लगी हुई है? टीपू सुल्तान की, ठीक है। अब कहते हैं बेटा तीसरा युद्ध होगा 1790 ईस्वी से लेकर 1792 ईस्वी तक, और इस टाइम अंग्रेजों का गवर्नर था कॉर्नवालिस। लिख लो, तीसरे युद्ध के टाइम में अंग्रेजों का गवर्नर जनरल कौन होता था? कॉर्नवालिस होता था। लिख लो, तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध के समय, तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध के समय अंग्रेजों का गवर्नर जनरल कौन होता था? कॉर्नवालिस होता था। तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध कब शुरू हुआ बेटा? तीसरा कब शुरू हुआ? 1790 ईस्वी से लेकर कब तक चला? 1792 ईस्वी तक है चला, ठीक है। इसमें ना मतलब मैसूर का नेतृत्व कौन कर रहा था? टीपू सुल्तान कर रहा था। अंग्रेजों का नेतृत्व कौन कर रहा था? उनके वो वाइसराय कौन था? कॉर्नवालिस। गवर्नर जनरल कौन था अंग्रेजों का? कॉर्नवालिस। ये वही है जिसको सिविल सेवा का जन्मदाता कहा जाता है। कहते हैं इस युद्ध में ना जो मराठों ने ना किसका साथ दिया? अंग्रेजों का साथ दिया। मराठों ने किसका साथ दिया बेटा? अंग्रेजों का साथ दिया, ठीक है। कारण बताता हूं। कुछ इतिहासकार तो ये कहते हैं टीपू सुल्तान है ना, ये क्या करवाता था? धर्म परिवर्तन करवाता था। क्या करवाता था? इस बात में कितनी सच्चाई है ये कह नहीं सकते, लेकिन ना मराठे इनके खिलाफ क्यों हुए ये मैं बताता हूं। क्योंकि ये पहले आंग्ल जो मैसूर युद्ध हुआ उसमें मराठों ने किसका साथ दिया? इसके पिता हैदर अली का। सेकंड में भी हैदर अली का साथ दिया, वो तो हैदर अली की मृत्यु के बाद है ना, वो अंग्रेजों से मिल गए थे। और तीसरे में वो खुलकर किसका साथ दे रहे थे? अंग्रेजों का। कहते हैं क्योंकि मराठी है हिंदू धर्म को मानने वाले। किस धर्म को मानने वाले? हिंदू धर्म को। और टीपू सुल्तान है ना वो अलग धर्म से था, तो ये कहते हैं कि अपने धर्म का प्रचार करता था और लोगों से जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करवाया करता था, ठीक है। और औरंगजेब ने ना बहुत से हिंदुओं को क्या बनाया था? मुसलमान बनवाया था। तो वैसे ही कहते हैं मराठे है ना टीपू सुल्तान से क्या हो गए? नाराज हो गए। बोला ये धर्म परिवर्तन करवाता है। तो मराठे किससे जाकर मिल गए? अंग्रेजों से मिल गए। और ये युद्ध कब शुरू हुआ? 1790 से लेकर कब तक चला? 1792 में। इसमें लिख लो टीपू सुल्तान की करारी हार होती है। इस युद्ध में टीपू सुल्तान की क्या होती है? करारी हार होती है। और टीपू सुल्तान की जो राजधानी थी श्रीरंगापट्टम, श्रीरंगापट्टम। टीपू सुल्तान की राजधानी कौन सी थी बेटा? श्रीरंगापट्टम। इसमें अंग्रेज घुस जाते हैं। कहा? तो पहले युद्ध में ना हैदर अली कहां घुस गया था? अंग्रेजों के किस किले में? मद्रास के किले में। और यहां देखो टीपू सुल्तान की राजधानी में कौन घुस गए हैं? अंग्रेज। और कौन सी संधि होती है? श्रीरंगापट्टम की संधि कब हुई? 1792। युद्ध कब शुरू हुआ? 1790। अंग्रेजों का वाइस जो गवर्नर जनरल कौन था? कॉर्नवालिस था। लॉर्ड कॉर्नवालिस बोलते थे, आज लॉर्ड नहीं लगाएंगे। तो ये कब युद्ध पूरा हुआ? 1792। टीपू सुल्तान की क्या हुई? करारी हार हुई। और अंग्रेज है इसकी किस राजधानी तक पहुंच गए थे? श्रीरंगापट्टम। तो तीसरा युद्ध है ना किस संधि के तहत समाप्त हुआ बेटा? श्रीरंगापट्टम की संधि के तहत समाप्त हुआ। इस संधि के तहत है ना जो मैसूर का आधा राज्य है ना, ठीक है, आधा राज्य है ना, इनको किसको देना पड़ा? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। और युद्ध के हर्जाने के रूप में ना टीपू सुल्तान से कितने करोड़ रुपए लिए गए? 3
करोड़ रुपए लिए गए। उस टाइम सोचो 3 करोड़ की क्या वैल्यू रही होगी। ठीक है, युद्ध के हार जाने के रूप में टीपू सुल्तान से कितने रुपए मांगे गए बेटा? 3 करोड़ रुपए मांगे गए। युद्ध के हार जाने के रूप में टीपू सुल्तान से कितने रुपए मांगे गए? 3 करोड़ रुपए मांगे गए। किसके रूप में मांगे गए? युद्ध के हार जाने के रूप में टीपू से कितने रुपए मांगे गए? 3 करोड़ रुपए मांगे गए। उस टाइम टीपू सुल्तान के पास 3 करोड़ रुपए नहीं थे, तो कहते हैं अंग्रेजों ने कहा कि जब तक आप 3 करोड़ रुपए नहीं दोगे ना, तो आपके जो 2 बेटे हैं ना, वो किसके पास रहेंगे? हमारे पास रहेंगे। ठीक है, तो इस संधि में ये बातों का पता चलता है, लेकिन इसके बाद हमें टीपू सुल्तान के दोनों बेटों का कहीं पर भी पता नहीं चलता है। ठीक है, तो युद्ध में ना संधि हुई। कौन सी संधि हुई? श्रीरंगापट्टम की संधि में टीपू सुल्तान की क्या होती है? करारी हार होती है। टीपू सुल्तान का आधा राज्य किसके पास चला जाता है? अंग्रेजों के पास चला जाता है। और टीपू सुल्तान की मतलब क्षतिपूर्ति के रूप में कितने रुपए मिलते हैं? 3 करोड़ रुपए टीपू सुल्तान से लिए जाते हैं। और टीपू सुल्तान को कहा अगर आपके पास 3 करोड़ रुपए जब तक नहीं है तब तक आपके 2 बेटे हमारे पास रहेंगे, जब आप 3 करोड़ रुपए दे दोगे तो अपने दोनों बेटों ले जाना। तो इसमें टीपू सुल्तान की क्या होती है? भयंकर हार होती है। ठीक है, एक तो इसका आधा राज्य चला गया और 3 करोड़ रुपए चले गए और 2 बेटे चले गए। बेटे तब मिलेंगे जब कितने करोड़ रुपए देगा? 3 करोड़। अब आधा राज्य ले गए तो 3 करोड़ बेचारे के पास आते कहां से? अब अंग्रेजों ने क्या किया? ये मतलब आधा राज्य था ना, वो आधा राज्य है ना मराठों और किसको दे दिया? पेशवाओं को। मराठे तो पेशवा तो एक थे, एक दे दिया निजामों को। मराठे और पेशवा तो एक ही है, मराठों को ही क्या कहा जाता? पेशवा। और एक किसको दे दिया? कुछ राज्य निजामों को। क्यों दिया बेटा? क्योंकि इन्होंने इनकी क्या की थी? सहायता की थी। ठीक है, तो इन्होंने अंग्रेजों ने ना जो टीपू सुल्तान से आधा राज्य लिया था ना, वो किसको दे दिया बेटा? मराठों या पेशवाओं और निजामों को दे दिया। और कॉर्नवालिस ने एक बात बोली थी इस युद्ध के बाद कि मैंने अपने दोस्तों को ना तो ज्यादा समृद्ध होने दिया और अपने दुश्मन को मैंने बर्बाद कर दिया। इसमें समझो ये क्या कहना चाहता है कॉर्नवालिस? कहते हैं मेरे दोस्त थे मराठे और निजाम, मैंने उसको ना केवल वो एरिया दिए जो ज्यादा उपजाऊ नहीं थे, ना तो मैंने अपने दोस्तों को समृद्ध होने दिया, लेकिन मैंने अपने दुश्मन टीपू सुल्तान को इस संधि में क्या कर दिया? बर्बाद कर दिया। ये कथन किसका था? कॉर्नवालिस का। इसने क्या बोला बेटा? ना तो मैंने अपने दोस्तों को क्या होने दिया? अपने दोस्तों को ना तो क्या होने दिया? समृद्ध, और अपने दुश्मन को क्या कर दिया? बर्बाद कर दिया। ये बात किसने बोली थी बेटा? कॉर्नवालिस ने बोली। ना तो मैंने अपने दोस्तों को समृद्ध होने दिया और बदले में अपने दुश्मन को मैंने क्या कर दिया? बर्बाद कर दिया। और टीपू सुल्तान को ना ये क्वेश्चन आता है, क्या कहा जाता है? शेर ए मैसूर कहा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। टीपू सुल्तान को क्या कहा जाता है? शेर ए मैसूर। टीपू सुल्तान को क्या कहा जाता है बेटा? शेर ए मैसूर कहा जाता है। लेकिन लो टीपू सुल्तान को किस नाम से जाना जाता है? शेर ए मैसूर के नाम से जाना जाता है। लिख लो, टीपू सुल्तान को किस नाम से जाना जाता है? तो टीपू सुल्तान को किस नाम से जाना जाता है? शेर ए मैसूर के नाम से किसे जाना जाता है? टीपू सुल्तान को किस नाम से जाना जाता है? शेर ए मैसूर के नाम से किसे जाना जाता है? टीपू सुल्तान को जाना जाता है। तो ये तीसरा आंगल है मैसूर युद्ध कब समाप्त हुआ? 1792 में। किस संधि के तहत? इस संधि के फलस्वरूप टीपू सुल्तान को क्या नुकसान हुआ? 3 करोड़ का हर्जाना, आधा राज्य और अपने दोनों बेटे। बेटे तब वापिस होंगे जब वो कितने पैसे लौटाएगा? 3 करोड़ पैसे लौटाएगा। ठीक है, अब कहते हैं बेटा कौन सा युद्ध होगा? चौथा आंगल मैसूर युद्ध। चौथा आंगल
मैसूर युद्ध, ये 1799 ईस्वी में होगा। कहते हैं इससे पहले ना टीपू सुल्तान ने एक पत्र लिखा था फ्रांस के राजा, वो राजा बाद में बना नेपोलियन बोनापार्ट को। ठीक है, किसको पत्र लिखा टीपू सुल्तान ने? नेपोलियन बोनापार्ट को पत्र लिखा। ये नेपोलियन बहुत बड़ा शासक था बेटा। ठीक है, इसीलिए भारत का नेपोलियन हम समुद्रगुप्त को बोलते हैं, ईरान का नेपोलियन नादिर शाह को बोलते हैं, हरियाणा का नेपोलियन हेमचंद्र विक्रमादित्य को बोलते हैं। और ये रियल में नेपोलियन कहाँ का राजा था? फ्रांस का। पेपर में HSSC पूछती है नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का राजा कब बना? 1804 में बना। ये क्वेश्चन HSSC ने पूछा था, नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का राजा कब बना था? ये 1804 में। नेपोलियन कहाँ का राजा बना था बेटा? फ्रांस का राजा बना। ठीक है, तो टीपू सुल्तान ने कहते हैं मतलब चौथे आंग्ल में सूर्य युद्ध से पहले किसको पत्र लिखा था? और वो गलती से बेटा वो पत्र है ना नेपोलियन तक पहुंच नहीं पाया। अगर पहुंच जाता ना तो नेपोलियन टीपू सुल्तान की सहायता जरूर करता, क्योंकि टीपू सुल्तान किस क्रांति से प्रभावित था? फ्रांसीसी। और किस क्लब का सदस्य था वो? जैकोबिन क्लब का सदस्य था। तो कहते हैं वो एक जगह थी मरकट, वहां पर ना इसका पत्र है ना अंग्रेजों के हाथ लग गया और वो पत्र नेपोलियन तक पहुंचे नहीं पाया। ठीक है, अब अंग्रेजों ने सोचा यार टीपू सुल्तान तो है ना मतलब विदेशों की सहायता से हमें हराना चाहता है, तो इस पर हम अंकुश लगाएं। फिर इस टाइम है ना चौथे के टाइम में अंग्रेजों का गवर्नर आ गया था वेलजली। कौन आ गया बेटा? वेलजली। पहले में कौन था? पहले में वैसे देखा जाए तो कोई नहीं था, थोड़ा सा रॉबर्ट क्लाइव का पार्ट था। दूसरे में आ गया वॉरेन हेस्टिंग, तीसरे में कौन था? कॉर्नवालिस, और चौथे में कौन है? वेलजली। वेलजली ने ना अब टीपू सुल्तान पर क्या किया? नियंत्रण करने के लिए ना एक ये संधि लेकर आया। कौन सी संधि? सहायक संधि। सहायक संधि कब आई? 1798 में। पेपर में आता है सबसे पहले इसे किसने स्वीकार किया? हैदराबाद के निजामों ने स्वीकार किया था सहायक संधि। और इसका जन्मदाता कौन होता था? वेलजली होता था। ये मैंने सामाजिक व धार्मिक सुधार आंदोलन में करवाया था ये टॉपिक। ठीक है, तो सहायक संधि कब शुरू हुई थी बेटा? 1798 ईस्वी में सहायक संधि। इसे लेकर कौन आया था? वेलजली लेकर आया था। कब लेकर आया था? 1798। इस सहायक संधि में कोई बताएगा क्या था? कोई भी? सहायक संधि में क्या था बेटा? एक अंग्रेजी सेना होगी और वो किसके दरबार में रहेगी? भारतीय राजा के दरबार में रहेगी। और उसका सारा खर्चा है ना कौन उठाएगा? भारतीय राजा उठाएगा। ये कौन सी संधि थी हमारी? सहायक संधि। एक अंग्रेजी सेना होगी, वो किसके दरबार में रहेगी? भारतीय राजा के दरबार में रहेगी। और उसका सारा खर्चा कौन उठाएगा बेटा? भारतीय राजा। अब अंग्रेजों को ना अपनी सेना के लिए, और अंग्रेजों ने ये कहा कि बदले में ना जब कोई दूसरा राजा आप पर आक्रमण करेगा तो हम आपकी क्या करेंगे? सहायता करेंगे। ये कौन सी संधि थी? सहायक संधि। और सहायक संधि भी कहीं ना कहीं 1857 की क्रांति का क्या बनी थी? कारण बनी थी। वैसे आप पढ़ते हो चर्बी वाले कारतूस पढ़ते हो, लेकिन ना ये कहा गया कि अंग्रेजी सेना होगी किसके दरबार में रहेगी? भारतीय राजा। और खर्चा कौन उठाएगा उसका? भारतीय राजा। बदले में अंग्रेजी सेना उसको क्या देगी? सैनिक सहायता देगी जब कोई दूसरा राजा उस पर आक्रमण करेगा। अब कहते हैं सहायक संधि को सबसे पहले किसने स्वीकार कर लिया? हैदराबाद के निजामों ने। और सहायक संधि का प्रस्ताव भेजा गया किसके पास है? टीपू सुल्तान के पास भेजा गया। और टीपू सुल्तान ने सहायक संधि को मानने से क्या कर दिया? इनकार कर दिया। तो चौथा आंग्ल में सूर्य युद्ध कब शुरू हो गया? 1799 ईस्वी में शुरू हो गया। और इस युद्ध में ना टीपू सुल्तान की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। लिख लो 1799 ईस्वी में टीपू सुल्तान की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। लिख लो चौथा आंग्ल में सूर्य युद्ध कब शुरू हो गया? 1799 ईस्वी में चौथा आंग्ल में सूर्य युद्ध
कब शुरू हुआ? 1799 ईस्वी में। और इस युद्ध में ना टीपू सुल्तान की क्या होती है बेटा? मृत्यु हो जाती है। और जो मैसूर है ना, वो किला है, सारा का सारा किसके पास चला गया? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास चला गया। या अंग्रेजों के पास कौन सा किला चला गया? मैसूर का किला चला गया। तो टीपू सुल्तान की मृत्यु किस युद्ध में होती है? चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में। कब हुआ चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध? 1799 ईस्वी में चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ। इसमें टीपू सुल्तान की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। और टीपू सुल्तान के विरुद्ध युद्ध किसने लड़ा था? वेल्जली ने लड़ा था। किसने? इस टाइम गवर्नर कौन होता था? वेल्जली। और वेल्जली से क्वेश्चन आता है, वेल्जली ने खुद को बंगाल का शेर कहा था। देख लो, वेल्जली ने खुद को क्या कहा था? बंगाल का शेर कहा था। लिख लो, वेल्जली ने खुद को क्या कहा था बेटा? बंगाल का शेर कहा था। वेल्जली ने खुद को क्या कहा था कि मैं कहाँ का शेर हूं? बंगाल का शेर हूं। लिख लो, वेल्जली ने खुद को क्या कहा था? बंगाल का शेर। रियल में शेर ए मैसूर कौन होता था आपका? टीपू सुल्तान होता था। ये क्या थे बेटा? 4 युद्ध थे। ठीक है, अब देखो चार्ट के थ्रू पढ़ेंगे। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। ठीक है, पहला कब शुरू हुआ बेटा? 1767 से 1769 ईस्वी तक। और दूसरा 1780 से 1784। तीसरा 1790 से 1792। और चौथा 1799। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट है युद्ध के बाद, ये तो युद्ध का टाइम था, यहां पर संधि। तो सबसे पहले कौन सी संधि हुई थी? मद्रास की संधि। दूसरे में कौन सी संधि हुई थी? मंगलोर की संधि। और तीसरे में कौन सी संधि हुई थी? श्रीरंगा पट्टम की संधि। और चौथे में कोई संधि नहीं हुई। चौथे में संधि क्यों नहीं हुई बेटा? चौथे में टीपू सुल्तान की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई। ठीक है, तो जो अगर पूछे ना मंगलोर की, ये मद्रास की संधि कब हुई? 1769 ईस्वी में। मंगलोर की 1784 ईस्वी में। और श्रीरंगापट्टम की 1792 ईस्वी में। यहां पर कोई संधि नहीं हुई थी। तो वो संधि की भी डेट पूछ सकता है कि कौन सी संधि कब हुई। तो मद्रास की संधि हुई 1769 में, मंगलोर की 1784 में। और श्रीरंगापट्टम की संधि कब हुई थी? 1792 में हुई थी। श्रीरंगापट्टम की संधि है ना, किसके बीच में हुई थी? कॉर्नवालिस और टीपू सुल्तान के बीच में। मद्रास की संधि हुई हैदर अली और अंग्रेजों के बीच में। अंग्रेजों की ओर से क्लाइव मान सकते हैं। और जो मंगलोर की संधि हुई थी वो वारेन हेस्टिंग के साथ हुई थी। उस टाइम गवर्नर जनरल कौन होता था? वारेन हेस्टिंग होता था। याद रह जाएगा ना। कितने युद्ध हुए थे टोटल? और पहले में कौन जीता? और दूसरे में कौन जीता? बराबर था। दूसरे में कौन था? बराबर का युद्ध था। कौन था? बराबर। और चौथे में अंग्रेज। तीसरे में भी कौन जीते? अंग्रेज जीते। कौन जीते? तो यहां पर परिणाम लिख सकते हो। पहले में कौन जीता? हैदर अली। पहले में कौन जीता बेटा? हैदर अली। यहां पर क्या लिख सकते हो आप? परिणाम। यहां पर संधि की तारीख। ठीक है, यहां पर संधि और यहां पर युद्ध का वर्ष। ठीक है, तो यहां पर पहले में हैदर अली जीता। और दूसरा युद्ध किस पर समाप्त हुआ? बराबरी पर समाप्त हुआ। तीसरा युद्ध है ना, किसने जीता? अंग्रेजों ने जीता। और चौथा युद्ध भी किसने जीता? अंग्रेजों ने जीता। ठीक है, परिणाम पहला किसने जीता? हैदर अली ने। और पहले युद्ध में ना, इसमें मतलब अगर पूछे ना, इसमें मराठों ने और निजामों ने किसका साथ दिया? हैदर अली का साथ दिया। पहले में मराठे और निजामों ने किसका साथ दिया? हैदर अली का। दूसरे में स्टार्टिंग में तो इन्होंने दिया था हैदर अली का, और बाद में किसका दिया था? अंग्रेजों का। और तीसरे में इन्होंने किसका साथ दिया था? अंग्रेजों का। और चौथे में भी इन्होंने किसका साथ दिया था? अंग्रेजों का साथ दिया था। पहले में किसका साथ दिया था इन्होंने? हैदर अली का।
दूसरे में स्टार्टिंग में हैदर अली का, और बाद में किससे जाकर मिल गए थे ये, अंग्रेजों से, क्योंकि हैदर अली की 1782 में क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी, ठीक है। और बाद में किससे मिल गए थे ये, अंग्रेजों से मिल गए। पहले के टाइम में कोई गवर्नर जनरल नहीं था, अगर कोई ऑप्शन में ना होना और ऑप्शन में क्लाइव हो तो क्लाइव कर देना, रॉबर्ट क्लाइव। और दूसरे में कौन था बेटा, वोरेन, आयरकूट ने तो नेतृत्व किया था, वोरेन हेस्टिंग। और तीसरे में कौन था, कॉर्नवालिस, तीसरे में कौन था बेटा, कॉर्नवालिस। और चौथे में कौन था, वेल्जली, चौथे में कौन था, वेल्जली था। ये चारों गवर्नर जनरल याद करना। पहले में क्योंकि उस टाइम गवर्नर जनरल का पद नहीं होता था तो कोई नहीं आएगा, अगर आ गया इन केस तो रॉबर्ट क्लाइव कर देना। पहले में क्लाइव, दूसरे में हेस्टिंग, तीसरे में कॉर्नवालिस और चौथे में वेल्जली, ठीक है। ऐसे इस टेबल को हमेशा इस तरह से याद करना, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। 1767 से 69, 80 से 84, 90 से 92, 99। पहला MMS मद्रास, मैंगलोर, श्रीरंगापट्टम। मद्रास की 1769 और जो मंगलोर की 1784, श्रीरंगापट्टम की 1792। और चौथे में संधि नहीं हुई। पहले में हैदर अली जीता, दूसरा बराबरी पर, तीसरे में अंग्रेज, चौथे में अंग्रेज, ठीक है। और पहले के टाइम में वाइस वो गवर्नर जनरल था नहीं ना, अगर थोड़ा फिर भी आए तो आपका वोरेन जो रॉबर्ट क्लाइव, दूसरे में वोरेन हेस्टिंग, तीसरे में कॉर्नवालिस और चौथे में वेल्जली हो जाएगा। कौन हो जाएगा, वेल्जली हो जाएगा। यहां तक कोई डाउट है क्या, समझ आया? तो चारों आंगल में सूर्य युद्ध है ना, ये प्यारे बच्चों कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। आंगल में सूर्य युद्ध, क्योंकि हैदर अली एकमात्र ऐसा राजा था जिसने अपने दम पर अंग्रेजों को हराने का काम किया, ठीक है। तो हैदर अली है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आएगा। और टीपू सुल्तान फ्रांसीसी किस क्लब का सदस्य था, जैकोबिन क्लब का। वेरी गुड, किस क्लब का सदस्य था, जैकोबिन क्लब का सदस्य था। और टीपू सुल्तान की राजधानी कौन सी थी, श्रीरंगापट्टम थी। टीपू सुल्तान को कहां का शेर कहा जाता है, शेर ए मैसूर किसे कहा जाता है, टीपू सुल्तान को क्या कहा जाता है, शेर ए मैसूर। ये कथन किसका था, तीसरे आंगल मैसूर युद्ध के बाद मैंने दुश्मनों को तो बर्बाद कर दिया और दोस्तों को समृद्ध नहीं होने दिया। कॉर्नवालिस ने बोला मैंने अपने दोस्तों को ज्यादा समृद्ध नहीं होने दिया और दुश्मनों को क्या कर दिया, बर्बाद कर दिया। और लास्ट में है ना वेल्जली है ना, वो वेल्जली खुद को कहां का शेर बोलता था, बंगाल का शेर बोलता था। लेकिन रियल में शेर ए मैसूर कौन होता था, टीपू सुल्तान था। टीपू सुल्तान की तलवार कौन लेकर आया था, कौन लेकर आया था, विजय माली। याद रह जाएगा ना, कोई डाउट तो नहीं है? चलो ठीक है बच्चों, थैंक यू।